दोस्तों शायद आपको न पता हो पर जापान हमारे राजस्थान से भी छोटा देश है। यह देश इतना छोटा होकर भी इतनी संपत्ति कमाई करता है जितना हमारा पूरा देश नहीं कर पाता, और यह जीडीपी में भी तीसरे नंबर पर आता है। यहाँ के लोग वर्ल्ड वॉर के बाद से इतनी तेजी से टेक्नोलॉजी में आगे बढ़े हैं कि ऐसा लगता है यह देश टाइम मशीन में बैठकर 100 साल आगे चला गया हो। आइए जानते हैं जापान के होश उड़ा देने वाली टेक्नोलॉजी के रहस्य। नंबर 1, TAF ऑटोमेटिक डोर। जापान में कई तरह के हाईटेक दरवाजे इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनमें से एक है TAF ऑटोमेटिक डोर। इस दरवाजे को कई पट्टियों में विभाजित किया जाता है और यह किसी भी व्यक्ति, जानवर या वस्तु के आकार के अनुसार खुलता है, जिससे आप अंदर जा सकते हैं। इसमें एक सुरक्षा फंक्शन भी शामिल होता है जो लोगों की पहचान करता है। दरवाजा इंफ्रारेड सेंसर द्वारा सक्रिय होता है, जिसका मतलब यह है कि जब तक नहीं खुलेगा जब कोई व्यक्ति ऑनर की लिस्ट में नहीं होते। इस आविष्कार का मुख्य उद्देश्य एक कमरे को धूल, पराग, कीड़े, कीटाणुओं आदि से बेहतर ढंग से बचाना है। नंबर 2, लीकेबल टीवी का स्वाद मिलेगा। हमारी सहयोगी वेबसाइट बियॉन्ड में छपी खबर के अनुसार जापान में एक ऐसा प्रोटोटाइप टीवी बनाया गया है जो खाने के स्वाद की नकल करता है। इस अनोखे टीवी का आविष्कार करने वाले प्रोफेसर ने इसका नाम टेस्ट द टीवी रखा है। प्रोफेसर ने बताया कि इस टीवी को देखने वाले लोग 10 तरह के स्वाद का अनुभव कर सकते हैं। उन्होंने कहा, टीवी स्क्रीन पर यदि आप कोई फूड आइटम देख रहे हैं तो उसे चाटने पर आपको उसके ओरिजिनल टेस्ट का अनुभव होगा। नंबर 3, चॉपस्टिक फैन। जापानी लोगों को गर्म नूडल्स को फूंक फूंक कर खाना काफी बोरियत भरा लगता है, इसलिए वहाँ के लोग चॉपस्टिक फैन यूज करते हैं जिससे वो अपने चॉपस्टिक में लगाकर रख सकें। चॉपस्टिक में से लगाने से नूडल्स काफी जल्दी ठंडे हो जाते हैं। नंबर 4, रिमोट कंट्रोल पोछा। जापान के लोग कहीं भी बैठे बैठे किसी भी कोने से रिमोट से पूरे घर में पोछा लगा सकते हैं। ये पोछा कुछ ही मिनट में पूरे घर में पोछा लगा देता है और लोगों को झुककर पोछा लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, जिससे थके हुए लोगों को घर का काम नहीं करना पड़ता। नंबर 5, वेंडिंग मशीन। वैसे तो पूरे जापान में ही काफी कुछ अलग चीजें देखने को मिलती हैं, लेकिन सबसे अच्छी जो चीज है वो यहाँ की खरीदारी के लिए आपको मार्केट जाने की जरूरत नहीं। जगह जगह पर यहाँ वेंडिंग मशीन लगी हुई है। यहाँ पर 25 लोगों के लिए एक वेंडिंग मशीन है, जिनमें सिर्फ खाने पीने की चीजें नहीं, इसमें आपको पेट भी मिलेंगे जिन्हें आप खरीद कर पाल सकते हैं। सबसे खास बात यह कि इन मशीन की यहाँ आपको चिल्ड बियर तो हर जगह मिल जाएगी, लेकिन फ्रेश फ्रूट और गर्मा गर्म बर्गर, पिज्जा भी यहाँ मिलेगा। नंबर 6, कैप्सूल होटल्स। जरा यहाँ के कैप्सूल होटल को देखें। ये न केवल कंफर्टेबल हैं बल्कि पोर्टेबल भी हैं। आप इन कैप्सूल में आराम से सिगरेट भी पी सकते हैं, क्योंकि सिर्फ 9 घंटे के सफर के बाद ऐसे कई सारे होटलों की भरमार देखने को मिलती है, जिन्हें बनाने के पीछे उद्देश्य भूकंप के नुकसान से बचना है। ये कैप्सूल होटल एक के ऊपर एक स्टैक किए जाते हैं। इसमें अकेला इंसान आराम से खा पी सकता है और एयर कंडीशन में सो सकता है। इसे यूज करने से लोगों के पैसे भी बचते हैं और ज्यादा आराम भी मिल जाता है। नंबर 7, द वियर्ड होटल। इस होटल के स्टाफ में सिर्फ 7 लोग इंसान है, बाकी सारे रोबोट्स। ये दुनिया का इकलौता ऐसा होटल है जिसके स्टाफ में सिर्फ रोबोट्स हैं और जो इंसान है वो भी इन रोबोट्स की देखभाल और मरम्मत के लिए हैं। रिसेप्शनिस्ट, वेटर, यहाँ तक कि सफाई करने का काम भी रोबोट्स करते हैं। नंबर 8, ट्रू लव टेस्टर ब्रा। जो कोई भी इस ब्रा को पहनता है उनकी सारी फीलिंग्स यहाँ हर पल मॉनिटर कर पाती हैं। इसे सेंसर लगे होते हैं जो ब्लूटूथ के माध्यम से एक स्मार्टफोन ऐप से जुड़े हुए होते हैं, जो एक विशेष हृदय गति का पता लगाते हैं। इससे ये पता होता है कि अगर किसी लड़की को ये देखना हो कि उसकी लड़की उसे प्यार करती है नहीं, अगर वो आपसे प्यार करती है तो लव टेस्टर ब्रा अपने आप खुल जाती है। अगर उसे प्यार नहीं है तो सॉरी माय डियर फ्रेंड। नंबर 9, स्क्वायर वाटरमेलन। घर के फ्रिज में तरबूज को रखना मुश्किल होता है इसके आकार की वजह से, इसलिए जापान ने इससे निजात पा लिया है स्क्वायर वाटरमेलन बनाकर। इसका शेप चौकोर होता है, इसकी वजह से इसे कहीं भी रखने में आसानी रहती है और इनकी कीमत आम तरबूज से ज्यादा होती है। और आपको जानकर यकीन नहीं हुआ कि वहाँ के लोग इसके लिए पागल रहते हैं। तो दोस्तों, ये थे जापान की टेक्नोलॉजी जो सिर्फ जापान में पाई जाती है। आपको ये सब जानकर कैसा लगा अपनी कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।